नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दल परिवर्तन कानून के संबंध में एंटी डिफेक्शन लॉ। आइए स्टार्ट करते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में यह व्यवस्था की गई कि सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर कुछ शर्तों को देखते हुए उन्हें निर्हरित किया जा सकता है, यानी कि डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पुनः एक बार समझ लें कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में यह व्यवस्था की गई कि सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर कुछ शर्तों को देखते हुए उन्हें निर्हित किया जा सकता है, यानी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। साथ ही भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी कानून से संबंधित है और इसमें सांसदों व विधायकों की निर्भरताएं वर्णित है, जो इस प्रकार है। अब हम डिस्क्वालिफिकेशन की जो निर्भरताएं हैं उनको बात करेंगे। अगर कोई राजनीतिक दलों के सदस्यों के लिए, पहली बात यह है कि कोई राजनीतिक दलों के सदस्यों के लिए यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे अथवा सदन में अपने राजनीतिक दल के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है एवं राजनीतिक दल से उसने 15 दिनों के अंदर क्षमादान ना पाया हो, पुनः एक बार सुन लें कि यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे या सदन में वह अपने राजनीतिक दल के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है एवं राजनीतिक दल से उसने 15 दिनों के अंदर क्षमादान ना पाया हो, तो उपर्युक्त दोनों स्थितियों में वह संबंधित सदन की सदस्यता के लिए निर्हरित यानी कि डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अगला है निर्दलीय सदस्यों के लिए निर्भरताएं। निर्दलीय सदस्यों के लिए कोई निर्दलीय सदस्य किसी सदन की सदस्यता के लिए निर्हर माना जाएगा यदि वह उस चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है। इसे इस प्रकार समझिए, यदि कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है और वह चुनाव जीत जाता है और वो किसी सदन में का सदस्य बन जाता है, चाहे विधानसभा का हो या संसद का हो या विधानमंडल या संसद का हो, तो यदि वे वहां पहुंचकर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता अगर ग्रहण कर लेता है या धारण कर लेता है तो वह उस सदन की सदस्यता से निर्हरित माना जाएगा। अगला है किसी नाम निर्दिष्ट सदस्यों के लिए निर्भरताएं कैसे होती हैं, इस पर बात करेंगे। किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य उस सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल की अगर सदस्यता ग्रहण कर लेता है नाम निर्देशित सदस्य, तो वह अयोग्य समझा जाएगा उस सदन की सदस्यता के लिए। इस कानून के कुछ अपवाद भी हैं जिन पर हम बात कर ले। दल बदल कानून के आधार पर उपर्युक्त अयोग्यता निम्नलिखित 2 मामलों में लागू नहीं होती है। पहला मामला यह है कि यदि कोई सदस्य दल में टूट के कारण अपने दल से बाहर हो गया हो, अर्थात जब 1/3 सदस्य सदन में एक नए दल का गठन कर लेते हैं तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, तो वह उस सदन का सदस्य बना रहेगा। और दूसरे अपवाद है कि यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है या अपने कार्यकाल के बाद अपने दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है, तो अगर वह पीठासीन अधिकारी बनता है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते उस सदन की सदस्यता से, क्योंकि वे अपना पद अगर वो स्वेच्छा से अपनी पार्टी अपने दल की सदस्यता स्वेच्छा से अगर वे छोड़ता है। अगला एक बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है। विधायक दल के लिए 1/3 सदस्यों द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से छूट
संबंधी उपबंध 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2/3 कर दिया गया है। अब 2/3 सदस्य अगर दल तोड़ के बाहर जाते हैं तो उन्हें सदस्यता से, वो सदन की सदस्यता के अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे। इस प्रकार हमने दल परिवर्तन कानून की संपूर्ण बात की, संपूर्ण व्याख्या की, और हमने राजनीतिक दल के सदस्यों, निर्दलीय सदस्यों और नाम निर्देशित सदस्य तीनों के संबंध में दल परिवर्तन कानून को समझा। इसी के साथ यह जो विषय है वह समाप्त होता है। धन्यवाद।